ज्ञानवापी केस की सुनवाई अदालत में जारी है और इस बीच हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि हिंदू पक्ष ने मंदिर के ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। और इस मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने वाराणसी के चौक थाने में एक शिकायत भेजी है। यह शिकायत पोस्ट के जरिए भेजी गई है। शिकायत में कहा गया है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए क्योंकि कमेटी ने मस्जिद के अंदर मंदिर की निशानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी गंभीर आरोप लगाया है कि जैन ने कहा कि वजू खाने से मिले शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, शिवलिंग का रूप बिगाड़ने के लिए चक्री लगाई गई और साथ ही शिवलिंग में सुराग भी किया गया। शिवलिंग था उसके साथ छेड़खानी हुई है। जब से वो उनके कब्जे में है ये बहुत स्पष्ट है। 63 सेंटीमीटर का छेद डाला गया उसमें। कुछ लोग थे मुस्लिम पक्ष के जो उस चक्री को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के अपमान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवलिंग की बेअदबी करने वाले कौन लोग हैं? कौन है जिन्होंने शिवलिंग से छेड़छाड़ की? शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कब की गई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि किसके इशारे पर शिवलिंग के अपमान की कोशिश की गई? ज्ञानवापी में मंदिर के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ के मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। छेड़छाड़ का आरोप अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पर लगाया गया और इस मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के जितेंद्र सिंह बिसेन ने वाराणसी के चौक थाने में एक शिकायत भेजी है और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के खिलाफ 1991 और सेशन 3 के तहत कार्रवाई की मांग की है। के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज करने की बात करी है क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के जो प्रमाण हैं उनको छुपाने का, मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने पेंट के द्वारा धार्मिक चिन्हों को छुपाया है, चूना पट्टी भर के धार्मिक चिन्हों को छुपाने मिटाने का काम किया है और ये एक आपराधिक मामला बनता है। हमने इसलिए पुलिस प्रशासन से FIR दर्ज करने के लिए बाई पोस्ट कंप्लेंट भेजी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष पर सनसनीखेज आरोप लगाया गया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। शिवलिंग को खंडित करने की साजिश हुई। शिवलिंग में छेद किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग को खंडित करने के लिए चक्री का इस्तेमाल किया गया और ये चक्री CRPF के जवानों ने ज्ञानवापी परिसर से बरामद कर ली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर का छेद डाला गया उसमें, तो वहाँ पे चक्री भी मिली है जिसको ये फवारा कहते हैं। वो इनके स्टोर रूम में है और इनके पोजेशन में है। अब मेरे कहने के बाद अगर ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो मुझे नहीं पता, पर आज की डेट तक तो वो चक्री जो है वो वहाँ पे थी। कुछ लोगों ने कोशिश की थी उस चक्री को वहां से हटाने की जिसको CRPF ने रोक दिया। चक्री की क्या उपयोगिता थी वहां पे? वो उस शिवलिंग के ऊपर जो आपने 5 टाइप का एक आकार देखा होगा, 5 खांचों में बटा हुआ सीमेंट के ऊपर उन्होंने चक्री रखी थी जिससे पानी का कुछ एक दूसरे पे पानी फेंकने का जो भी इनका सिस्टम हो। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर तक ड्रिल किया गया ताकि शिवलिंग फव्वारा लगने लगे और फव्वारे के पीछे एक बड़े सच को दबा दिया जाए। तो जो शिवलिंग था उसके साथ छेड़खानी हुई है। जब से वो उनके कब्जे में है ये बहुत स्पष्ट है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग की मांग की थी। इसीलिए यहाँ पे वाराणसी की सिविल कोर्ट से सीलिंग की मांग की थी। अब जब मामला कमीशन की कार्रवाई आगे खुलेगी, सारे वीडियोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स देखे जाएंगे, हर एक बात कोर्ट के सामने हम रखेंगे। शिवलिंग के ऊपर फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। शिवलिंग में ड्रिलिंग के अलावा चक्री लगाई गई जिस पर 5 खाने बने हुए हैं जो सफेद पत्थर जैसा मटेरियल है। साफ लग रहा है कि उसे ऊपर से चिपकाया गया है। हिंदू पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अगर वो एक ही पत्थर का है तो शिवलिंग और चक्री के रंग में फर्क क्यों है? मुस्लिम पक्ष का एक ये भी कहना है कि अगर वो शिवलिंग है तो उसका अर्घा कहाँ है? मैंने जब आपने जो कहा कि मैंने वही बात तो बोली, अर्घा दिखाने के लिए तो हमने एप्लीकेशन दी है कि वजू खाने के नीचे जो सीढ़ी जा रही है जहाँ पे इन्होंने टॉयलेट्स बना रखे हैं उसको वहाँ पे जो आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाया जाए और जो व्यास जी के तहखाने की आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाया जाए, तब हम अर्घा दिखाएंगे ना।
पर जब हम ये बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये केस आगे नहीं चल सकता है। अगर उनकी बात में सच्चाई है और हम गलत ढंग से उनकी मस्जिद के अंदर घुस गए और शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, तो आए हमारे साथ, हाथ ज्वाइन करें और कहें ये आर्टिफिशियल वॉल हटाई जाए, पूरा एग्जामिन किया जाए ये शिवलिंग है कि फव्वारा है। ज्ञानवापी का मुद्दा अदालत में है। गुरुवार को अदालत में इस पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने ही अपना पक्ष रखा और दलील पूरी नहीं हो पाई, इसलिए विष्णु जैन शिवलिंग को खंडित करने की बात अदालत में नहीं रख पाए। लेकिन विष्णु शंकर जैन अपनी इस बात पर अडिग हैं कि शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने के लिए 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। विष्णु जैन का दावा है कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में शिवलिंग में 63 मीटर के जिस छेद का जिक्र है, ये छेद बाद में किया गया, जिससे ये साबित हो सके कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। एक चक्री पाई गई वहाँ पर, क्या है उसकी पूरी मामला? देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। हिंदू पक्ष के वकील शिवलिंग की बेअदबी पर आक्रामक हैं, तो मुस्लिम पक्ष बचाव की मुद्रा में है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग से छेड़छाड़ की बातों से इनकार किया है और अपनी पुरानी बातों को दोहराया कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। विष्णु जैन आज कोर्ट के बाहर बाइट भी दी है। उनका ये कहना है कि कुछ औजार मिला है जिसके जरिए छेद किया गया, वो शिवलिंग ही था और ये जानबूझ के किया। सीआरपीएफ वालों ने पकड़ा भी है, सबूत भी मिला है कुछ। नहीं, सारी बातें झूठ और गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी उस बात पे कायम है कि वो फव्वारा है और वो प्रूफ कर देंगे? जी जी, वो फव्वारा है, वो प्रूफ हो जाएगा। जनरली जैसा फव्वारा होता है वैसे ही फव्वारा होता है, थोड़ा गोल ऊंचा होता है, उसमें बीच में छेद होता है, नीचे पानी जाने का रास्ता होता है और ऊपर से जो पानी गिरता है वो टाइप में गिरता है। टाइप बड़ा टाइप है, वहाँ पे सारी फव्वारे की चीज़ें हैं वहाँ पे। उसमें अंदर कहीं पाइप लगा हुआ है, ये सब आप लोगों की जानकारी? लगा हुआ, हम लोग की जानकारी में लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, पाइप। शिवलिंग क्या होता है और फव्वारा क्या होता है, वैसे तो ये सबको पता है, लेकिन मस्जिद के दावेदारों को एक बार फिर से ये दिखाना जरूरी है कि शिवलिंग किसे कहते हैं और फव्वारा किसे। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर धरहरा मस्जिद की है, दूसरी तस्वीर उस शिवलिंग की है जो ज्ञानवापी के वजूखाने में मिला। धरहरा मस्जिद भी वाराणसी में है और दावा है कि औरंगजेब ने प्राचीन बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर धरहरा मस्जिद बनाई। धरहरा मस्जिद के वजूखाने में भी फव्वारा है जो ऐसा नजर आता है। इस फव्वारे को देखिए और अब ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर को देखिए, क्या कहीं से भी ये एक जैसे लग रहे हैं? सच पानी की तरह साफ होता है और पाताल में छिपा सच भी एक दिन सामने आ जाता है। बहरहाल जब 30 मई को वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी के मामले की सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष अपनी दलीलों में शिवलिंग के अपमान की बात भी रखेगा और अदालत ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।